हम लोग को यहाँ का पब्लिक को आने जाने में बहुत आवागमन दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है। हम लोग का मेन मार्ग यही है रास्ता जाने का। तो बच्चा को स्कूल भेजे, साइकिल से नीचे गिर गया, कहीं डूब हर जाएगा तो किसका जाएगा, मेहरान जाएगा। डेली गिरता है, बजरता है, कदा लग के जाता है, बच्चा घुर के स्कूल घर चले जाता है, क्या स्कूल जाएगा। हम लोग का बच्चा स्कूल जाता है, आधा रास्ते से घूर के चले आता है। क्यों चला बहुत जाता है दिक्कत स्कूल से है। घूम के? वही रोड डेवलपमेंट नहीं बना है ना, इसीलिए। नहीं बनाना था तो सर तोड़ना तो नहीं था ना, तोड़े तो आप डाइवर्सन कम से कम बना के दीजिएगा ना। पब्लिक का प्रश्न कष्ट मत बोलिए, कष्ट ये मोटा मोटी जब से बारिश हुआ है कष्टों का अंबार लगा हुआ है। गाड़ी लेके जाते हैं, पूरा चक्का खेचा में डूब जाता है। रोज गिरता है वो, उस बार तो डूबने वाला था, एक तो बच्चा डूब गया था वहाँ पर, तो हम लोग पकड़ के खींच के निकाले थे बच्चा को। चुनावी वर्ष शुरू होते ही शिलान्यासों का दौर चालू हो जाता है। इस वक्त हम जहाँ पे खड़े हैं ये कटिहार को जोड़ने वाली ये सड़क है। विजुअल के माध्यम से आप देख सकते हैं। हम इस रास्ते से गुजर रहे थे, ग्रामीणों ने हमें रोका और रोककर अपनी आप बीती सुनाई। निश्चित रूप पे कहीं ना कहीं ग्रामीण भौचक हैं और इस चीज़ को जानने के प्रयास में है कि आखिर हमारी विकास कब होगी। विकास का सवाल, जब विकास की बातें जब करती है सरकार तो विकास की नैया की पे दौड़ने की बातें करती है, लेकिन जो स्थिति है इस वक्त वो स्थिति आपको निश्चित रूप पे दो विधानसभा को जोड़ने वाली यह सड़क है और इस दोनों विधानसभा में आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। ये सड़क है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत। ये तमाम जो सड़कें हैं, इस सड़क की स्थिति को आप भली भांति देख सकते हैं, हमारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये सड़क है और इस सड़क के माध्यम से जो भी यहाँ पे ग्रामीण जो इतने ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं, हमारी गाड़ी जब यहाँ से गुजर रही थी तो ग्रामीणों ने हमें आवाज़ दिया और रोका, अपनी आप बीती सुनाई। हम ग्रामीण से बात करते हैं, क्या है यहाँ का मूल कारण, क्या है आप लोग क्यों सड़क पे खड़े हैं? देखिए यहाँ का स्थिति बहुत खराब है सर। देखिए यहाँ जो हम लोग ठेकेदार और मुंशी को बोले कि देखिए यहाँ का डाइवर्सन सही कर दीजिए। डाइवर्सन कितना बार फ़ोन किए, बोला हाँ कल आएंगे परसों आएंगे, नहीं आता है। एक बार आया, थोड़ा सा मिट्टी डाला, फिर भाग गया। फ़ोन करते हैं, बोला कल जाएंगे परसों जाएंगे, नहीं आता है। हम लोग को यहाँ का पब्लिक को आने जाने में बहुत आवागमन दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है। हम लोग का मेन मार्ग यही है रास्ता जाने का। ये जो पुल था, लोहा पुल था क्या? हाँ सर, लोहा पहले क्या चीज का पुल था? अब जो बन रहा है पहले के भांति अब क्या, कितना? पहले सर लोहा का पुल था, तोड़ के यहाँ से गया और पालिंग करके चला गया और सर ये डेकोरेशन बना के थोड़ा सा मिट्टी डाल के और तो हल्का डेकोरेशन बना के चला गया। अच्छा, बरसात का समय है, आने जाने वाले को कितना यहाँ पे कठिनाई का? बहुत कठिनाई होता है सर। बच्चा स्कूल, बगल में स्कूल है सर, स्कूल जाने के लिए बच्चा को बहुत दिक्कत होता है, जाने के लिए नहीं चाहता है स्कूल, गिर जाता है। बगल में देखिए सर कितना खंडा है। 5 तो गिर जाते हैं, बाइक से गिर गए, देखिए बाइक वही पार में लगा हुआ है, चारों तरफ से गिरते रहते हैं। बच्चा को स्कूल भेजे, साइकिल से नीचे गिर गया, कहीं डूब हर जाएगा तो किसका जाएगा, मेहरान जाएगा। इन लोग को बुलाते हैं फोन करके, नहीं आता है, नहीं कभी कुछ, नहीं कोई डिसीजन नहीं गया तो जितना लोहा लखर हुआ सब बेच लिया, अपना बढ़िया बिस्तर समेट के सब चल गया, कहीं कुछ नहीं है। न पुलवे का कोई है, न बनाना चाहते तब तक पुल मेरा हो जाता, लेकिन ये लोग कुछ नहीं किए। नहीं बनाना था तो सर तोड़ना तो नहीं था ना, तोड़े तो आप डाइवर्सन कम से कम बना के दीजिएगा ना। पब्लिक का प्रश्न अब बताइए, इतना इतना गाड़ी धंसता है सर, जांग जांग बरकादा में गाड़ी लेके गिर गए, गाड़ी वही है, अभी भी मेरा गाड़ी गिरा हुआ है, अभी अस्लाम सलाम करके जा रहे हैं हटिया। देखिए दिक्कत बहुत है, लोग अपनी अपनी दिक्कतों का जरूर बता रहे हैं, लेकिन सवाल में एक सवाल और है कि चुनावी वर्ष है, अब चुनाव आने वाला है, आपके विधायक आपके पास आएंगे, वोट मांगेंगे, कैसे देखते हैं सब तमाम चीज़ों को? कैसे देखते हैं सर, जब परिस्थिति ऐसा है तो कैसे देखेंगे। सबको तो ये करवाना चाहिए ना, इतना कंप्लेन किए विधायक जी, अभी कहाँ आया, जब इलेक्शन होगा तब आएंगे, अभी मर रहे हैं तो देखने वाला तो कोई नहीं है। कौन है विधायक? कौन है? निशा सिंह। किस पार्टी से है निशा सिंह? बीजेपी। तो उनके द्वारा अभी तक कुछ नहीं किया? कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। चुनाव होगा तो आएगा, हिंदू मुस्लिम करके वोट लेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी का राजनीतिक है, यहाँ आएगा चुनाव में हिंदू मुस्लिम कर देगा। अरे वह हिंदू मुस्लिम पूरा एकदम धार के दे रहा है कांग्रेस को, ये हो गया वहाँ, वो हो गया, ये दंगा करवाता है। और जब समय आता है रोड का तो ये देखिए हटवा भर खेता में जाता है। आज बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है, बगल में स्कूल है, पर मिडिल स्कूल है, 2-3 गाँव से बच्चा आता है इधर से, डेली गिरता है, बजरता है, कदा लग के जाता है, बच्चा घुड़ के स्कूल घर चले जाता है, क्या स्कूल जाएगा।
कितना कष्ट? बहुत कष्ट मत बोलिए, कष्ट जो ये मोटा मोटी जब से बारिश हुआ है कष्टों का अंबार लगा हुआ है। गाड़ी लेके जाते हैं पूरा चक्का खेचा में डूब जाता है। 2 दिन मुंशी को फोन किए हम कि भाई आओ और डाइवर्सन तुम्हारा गिट्टी है थोड़ा सा बिछा दो हो जाएगा कंप्लीट। आया ये मिट्टी उठा के कहाँ से डाल दिया, अब बस फिर वही का वही रह गया। उसको कई बार बोले कि गिट्टी थोड़ा सा डाल देता तो डाइवर्सन कंप्लीट था, लेकिन नहीं किया। कल भी फोन किए हैं, बोला ठीक है आ रहे हैं। आज फोन किया तो फोन ही नहीं उठा रहा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजय कुमार मंडल हुआ। कहाँ, यहीं के हैं? हाँ। जगह कौन सा है? 18 गांव है पथरवार अच्छा एक चीज बताइए, ये जो कटिहार मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़कें हैं, ये सड़क सीधे कहाँ जाती है? ये सीधे एकदम यहाँ से हमको हॉस्पिटल यदि जाना होगा तो यही रोड होके जाना होगा, यदि कटिहार मार्केट जाना होगा तो यही होके जाना होगा, यदि बाजार जाना है सब्जी लाने के लिए तो यही रोड होके गुजरना होगा। दूसरा हम लोग का कोई रास्ता ही नहीं है। चलिए, निश्चित तौर पे लोग आक्रोशित हैं। और सर आप यहाँ पे शिक्षक हैं, तो आप इस रास्ते से आते जाते हैं, कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता बहुत दिक्कत झेलना पड़ता है। ये जंजर रास्ता है, बहुत दिनों से है, है? समझे। लगभग कितने साल से? लगभग लमसम वही 7-8 साल से है। 7-8 सालों से? हाँ, ऐसा यानी पुल था पहले, वो कमजोर पुल था। किस उसके चीज का पुल था पहले? लोहा का पुल था, हाँ। समझे, वो बहुत कमजोर था। 2017 से बनी। हाँ, ऐसे लमसम 2017 से। 17 की विभीषिका को झेला था ये पुल ना? 17 की जो बाढ़ आई थी उसमें हाँ। झेला था। हाँ, उसके बाद 17 में 17 में जब दोनों साइड जो है ना वो गिर गया था तो किसी तरह ईटा उटा दे करके उसको थाम के रखा था। इस बार उसको वो भी थामा हुआ, तोड़ ताड़ के कादो करके चले गया। तो दिक्कत हो रहा है। दिक्कत तो चलिए, बहुत ज्यादा कष्ट है लोगों को, और तमाम कष्टों के बीच में दीदी क्या कितना कष्ट हो रहा है आप लोग को? महिला हैं, बच्चे हैं, स्कूल भेजते हैं, तैयार करते हैं बच्चे, फिर बहुत कष्ट होता है सर जाने आने में। हम लोग का बच्चा स्कूल जाता है आधा रास्ते से घूर के चले आता है। क्यों चला बहुत आता है दिक्कत स्कूल से है। घूर के? वही रोड डेवरेशन नहीं बना है ना, इसीलिए बहुत कीचड़ होता है हम लोग का, बच्चा स्कूल जाने में दिक्कत होता है सर बच्चा स्कूल जाने में गिरता भी है क्या? जी। रोज गिरता है। वो उस बार तो डूबने वाला था, एक बच्चा डूब गया था वहाँ पर, तो हम लोग पकड़ के खींच के निकाले थे बच्चा को। अच्छा, ये जो मिट्टी है ये ऐसा कब से है? ये 3-4 महीना से है सर। 3-4 महीना से कष्ट झेल ही रहे हैं आप लोग? हाँ जी। बहुत कष्ट हो रहा है। हाँ बहुत कष्ट हो रहा है अब सर। चुनाव आया, अब चुनाव होने वाला है, लोग आएंगे आपके पास, विधायक जी आएंगे, विधायक जी के कार्यकर्ता आएंगे, मुखिया जी आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, वोट मांगेंगे, किस आधार पे वोटिंग करेंगे आप? वही तो, पहले इतना कष्ट जो झेल रहे हैं तो कैसे वोट देंगे, तो सोच के ही नहीं बताएंगे। चलिए, निश्चित रूप पे आज़ादी के बाद तमाम सरकारें आई, कितनी सरकार आई और कितनी सरकारें चली गईं। बदलाव के नाम पर कटिहार में आप निश्चित रूप पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्या बदलाव हुआ है। ये डाइवर्शन है, और इस डाइवर्शन को इतने गंदे तरीके से बनाया गया है कि आप आने जाने वाले को देख सकते हैं कि वो मोटरसाइकिल कैसे रेंग रहा है और लोग कितने कष्ट में जी रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों ने अपनी आप बीती सुनाई, काफ़ी दर्द उनके आंखों से झलका। उनके आंखों के दर्द का जो प्रक्रिया था, शायद उसे देखने वाला अब तक यहाँ पे कोई विधायक नहीं आए, कोई जनप्रतिनिधि नहीं आए, उनके दर्दों को कोई समझने वाला नहीं है। हालांकि दर्द बयां करने की जो तरीका है वो बिल्कुल जायज़ है, और इस जायज़ तरीके में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये डाइवर्शन है, और डाइवर्शन से अगर गाड़ी स्लिप करता है, छोटे बच्चे गिरते हैं, तो यहाँ पे पानी बहुत है और इस पानी में बच्चे जाके गिर जाते हैं, जिसका नुकसान लोगों को होता है। अपने सहयोगी के साथ मैं सोनू चौधरी, पथ बिहार झारखंड, कटिहार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।